शुभ उदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है कोई नहीं पराया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य देवालय घर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं सिखलाती हूं कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। तो बच्चों, इस कविता में कोई नहीं पराया कविता में यह बताया गया है कि मैं जो हूं, इसमें ऐसे मनुष्य की बच्चों कल्पना की गई है जो किसी भी धर्म से परे है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, यानी कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये जो संसार है ये सब मेरा ही तो घर है। मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर से। ये जो देश है बच्चों, सब कहते हैं ना कि ये हमारा देश है, देश है, देशों को बच्चों बाउंड्री से बांटा गया है, विभाजन की रेखाएं खींची गई हैं। तो इसमें कहा गया है, ऐसे मनुष्य की कल्पना की गई है कि मैं ना बंधा हूं देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं किसी भी देश काल में बंध कर नहीं रह सकता। ये जो पूरा संसार है ये मेरा घर है, मैं इसको घर की तरह मानता हूं। मैं किसी एक देश का निवासी नहीं हूं। मैं ना खड़ा हूं जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। तो बच्चों, इसमें ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्य की कल्पना की गई है जो कह रहा है कि मुझे किसी जाति पाति में मत बांधो। मैं किसी ऊंच नीच में कोई अंतर भेदभाव नहीं करता हूं। मैं तो ऐसा मनुष्य हूं कि जिस सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग मेरे लिए समान है। मेरा धर्म ना कोई स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है कि तुम किसी कलम से ये लिख दोगे कि मैं इस जाति का हूं तो क्या मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा? क्या मैं उस जाति को ही ढूंढूंगा? ऐसा नहीं है। इस संसार में जितने जाति धर्म है सभी मेरे हैं। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को अपना मानता हूं। मैं किसी जाति धर्म ऊंच नीच को मैं बंध कर नहीं रह सकता। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घटकर। यदि हम सब प्यार से रहेंगे तो बच्चों हर स्थान पर राम है, हर स्थान पर बच्चों ईश्वर है, प्रभु है। फिर चाहे आप उसे किसी भी रूप में याद करें। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूंगा। मुझसे ये मत कहो कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। मैं ये भेदभाव नहीं कर सकता। तुम जहां कहोगे मैं वहां अपना सर टेक दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो सब समान है। मेरा तो आराध्य देवालय का घर द्वार है, यानी कि बच्चों जो आराधना करने वाला है वह देवालय, वह घर द्वार, मेरा देवता का जो घर है वह ये संसार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, मेरे लिए कोई पराया नहीं है। मेरा जो घर है ये पूरा संसार है। तुम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इस धर्म का, इस जाति का, इस लिंग का या इस वर्ग के लोग ही मेरे साथ रहेंगे या मैं उनसे बंधा हुआ हूँ, इस देश काल से बंधा हूँ। नहीं, मैं प्रेम पूर्वक इस पूरे संसार को अपना घर मानता हूँ। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। कहीं भी रहें, कहीं भी किसी भी देश में रहें, किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन मुझको जो प्यारा है वो केवल और केवल इंसान है। वह केवल और केवल मनुष्य ही मुझे प्यारा है। फिर वह चाहे किसी भी
जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ग का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। मैं मनुष्य को ही बड़ा मानता हूँ, मैं मानव को ही सर्वोपरि मानता हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। अरे नहीं देवत, तो मुझे तो भाता है मनुष्य। मैं किसी देवता में बनकर नहीं रह सकता, मैं किसी देवी देवता को नहीं मान सकता। मैं मानता हूँ तो केवल और केवल मनुष्य को मानता हूँ। मेरा जो भाता है, मुझे जो भाता है, वो केवल मनुष्यत्व भाता है, यानी कि मनुष्यता भाती है, मानवता भाती है, इंसानियत भाती है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व है। तो क्या मैं ये प्यार छोड़कर कुछ और को मान सकता हूं? नहीं, मैं केवल और केवल मनुष्य को ही अपना अमरत्व मानता हूं, यानी कि मैं मनुष्य की सेवा में ही अपने आप को अमर मानता हूं। मैं इस प्यार को छोड़कर कुछ और नहीं मान सकता। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। मुझे ये सब मत बताओ कि तुम धर्म की राह पर चलोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या तुम्हें नर्क मिलेगा। मुझे ये सब नहीं आता है। मैं केवल और केवल मानवता को जानता हूँ और मानव की ही बच्चों में सेवा करना चाहता हूँ। मेरी धरती सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, यानी कि जिस धरती पर मैं रह रहा हूँ, ये जो संसार है, यही मेरे लिए स्वर्ग है। यही बच्चों सौ स्वर्गों से ज्यादा मेरे लिए भली है। मुझे किसी और स्वर्ग की इच्छा नहीं है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मेरे लिए कोई पराया नहीं है। ये जो संसार है, ये सब मेरा ही तो घर है। इस संसार में हम लोग एकदम प्यार से, प्रेम पूर्वक, इंसानियत के नाते रह सकते हैं। आगे देखिए, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। मैं तुम्हें बार बार सिखलाता हूँ, मनुष्यत्व यानी कि मानवता आपको ये बार बार सिखलाती है कि जियो और साथ में संसार को भी जीने दो। युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, घृणा मत करो, प्रेम पूर्वक रहो। जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। इस देश को, इस जाति को बांटने से अच्छा है, इस धर्म को बांटने से अच्छा है कि तुम प्यार को बांटो। यदि तुम प्यार को बांटोगे तो सब लोग बहुत ही मानवता के साथ, प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। कहने का यह अर्थ है बच्चों, जब तुम हंसो तो इस तरह हंसो, इस प्रकार से हंसो कि जब तुम हंसो तो जितने भी दबे हुए लोग हैं ना, जितने गरीब लोग भी हैं, वह भी तुम्हारे साथ सहज होकर खुलकर हंस सके। यानी कि तुम किसी में भी भेदभाव ना कर सको। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे सामने बोल भी ना पाए। सभी के साथ हमें बच्चों एक समान व्यवहार करना चाहिए। साथ ही चलो इस तरह कुचल ना जाए पग से कोई शूल भी। इस तरह तुम्हें चलना चाहिए, यानी कि तुम्हारी राह में आने वाला कोई कांटा, कोई फूल भी बच्चों तुम्हारे पैरों से कुचलना नहीं जाना चाहिए। यानी कि तुम्हें अपने मानवता वाले जीवन को इस तरह व्यतीत करना चाहिए कि जिससे बच्चों किसी को भी कोई हानि ना हो। सभी को एक समान मानते हुए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आपको जीवन प्रेम पूर्वक बिताना चाहिए। सुख ना तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है। जो तुम सुख लेते हो वो केवल तुम्हारा सुख नहीं है, इस पूरे संसार का उसमें हिस्सा है। इसीलिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें केवल हम ही सुखी ना हो, हमारे आसपास रहने वाले लोग भी सुखी हो। जितने अधिक से अधिक लोग बच्चों, हम जितने अधिक से अधिक लोगों की हम सहायता कर सकते हैं, हमें सहायता करनी चाहिए। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी चाहिए। आगे देखिए, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। यानी कि ये जो फूल है, ये डाल का फूल बाद में होगा, यानी कि ये हार का फूल बाद में होगा। सबसे पहले तो ये इस बगीचे का श्रृंगार है। तो बच्चों, जो फूल लगे होते हैं बगीचे में, वो कितने सुंदर लगते हैं। जब हम उसको तोड़ लेते हैं कि अपनी डलिया में रखते हैं या उसका कोई हार बनाते हैं या किसी भी उसको उपयोग में लाते हैं, तो बच्चों वह फूल उस उपयोग में बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले तो ये इस उपवन का श्रृंगार है। कहने का यह अर्थ है बच्चों, जितने भी ये मानव हैं सब अलग अलग, सब कहते नहीं इस जाति के, इस धर्म के हैं, इस लिंग के हैं, या बच्चों ये इस देश के हैं, इस उसके हैं। हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि ये जो संसार है, उपवन रूपी जो ये संसार है, इसमें जो ये फूल हैं, ये सभी हम मानव ही तो हैं। ये सब इस संसार की शोभा बढ़ाते हैं, ये इस संसार का श्रृंगार है। बाद में वो आप लोग किसी भी जाति में बांट देते हो, इसलिए मत बांटो, सब मानवता की राह पर चलो। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है।
मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये जो संसार है ये सब मेरा घर है। मेरा घर तो सारा संसार है। ऐसा मैं नहीं बांट सकता कि मैं इस देश का हूँ, इस काल का हूँ, इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ। बच्चों, ये जो संसार है ये मेरा ही घर है। हमें बच्चों इस कविता में ऐसी कल्पना की गई है, ऐसे मनुष्य की कल्पना की गई है जिसमें बच्चों किसी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। केवल और केवल मानवता को, इंसानियत को, मनुष्यत्व को सर्वोपरि माना गया है। हम एक ऐसे घर, ऐसे संसार की बच्चों कल्पना कर रहे हैं जिसमें बच्चों किसी को किसी में भी नहीं बांटा गया है। यानी कि किसी देश को, किसी इंसान को किसी देश काल में, किसी सीमा में नहीं बांटा गया है। इस पूरे संसार को एक घर के रूप में देखा गया है। तो चलिए, आज की कविता होती है यहाँ समाप्त। आज आपको जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए, उसके भेद को जानिए, उसके मर्म को जानिए, उसके अर्थ को समझिए और मानवता की राह पर चलिए। और बच्चों, आप किसी में कोई भी भेदभाव मत करिए। साथ ही साथ बच्चों, जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने आसपास रहने वाले लोगों की सेवा करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।